अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमेशा अपने भाई साहब के पीछे छुपी रहती है। भाई साहब की पूछ। हाँ हूँ। जब भाई साहब बड़े हो जाएंगे तो उनकी मूछ बन जाऊंगी, कभी नीचे ना होने दूंगी। अरे मारे बेटे का दांत तोड़ दिया आपकी बेटी ने। बिना माँ की छोरी और बिन लगाम की घोड़ी कहाँ कब घुस के तबाही मचा दे कोई ना जान पाए। जब हमारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। मिल गया मुझे मेरा अगला शिकार। इस बात का एहसास बनने है पढ़ना हमारे घर में ना हमारी जिंदगी में चंदा की जगह कोई और औरत ले सके। अरे बैठ जा चकोरी, रुक ना, मरवाएगी के? हम तीनों के बीच इतनी जगह भी ना है कि एक इंसान की परछाई आ जाए। एक इंसान का आना वो तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर साहब, भगवान आपने लंबी उम्र और स्वस्थता दे, पर कभी सोचा है आपने माता रानी आपकी रक्षा करे, पर कभी आपको कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा? अरे मन्ने क्या होगा भीम साहब, हट्टा कट्टा हूँ मैं, एकदम फिट हूँ, कुछ ना होना मन्ने। हुकुम शाह, ये क्या हो गया? अरे भीम सिंह, तू ठीक है? ठाकुर साहब, मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे चल चकोरी, देखने दे, खुली तिजोरी है ये अगर हाथ लग गया ना तो जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाई, कोई इतनी रात को भेड़े लेके निकलता है क्या घर से? ठाकुर साहब, पापी पेटरी बात है। घर में खाने को दाना नहीं तो दिन में मजूरी करता हूँ और रात में भेड़े चराता हूँ। ध्यान से हमारी बात सुन। रखे से और आज के बाद इतनी रात में कभी भेड़े लेके ना निकली हो। जिंदगी रवे है तो सब होए। राम राम। ठीक है ठीक हो? हाँ, ठाकुर साहब, यही तो मैं आपसे कह रहा था, जे आपने कुछ हो जाता तो बच्चों का क्या होता? कसा हुआ शरीर, अकेला मर्द और पैसे इतने की बकरी चराने वाले को नोटों की गट्टी थमा दी। मूंग सिंह, इसने तो निचोड़ ही डाला। अब यही अपना अगला शिकार। ए, बावली हो गया के? सुना नहीं उसने क्या कहा? उसकी जिंदगी में किसी चौथे की जरूरत ना है उसको। और हमें तो ये भी ना पता कि वो कौन है, कहां से आया है। बड़ी है शिकार करने, चल। हीरा है हीरा, गहरे में खुदाई तो करनी पड़ेगी। लूट लूंगी। और रही बात चकोरी की, चकोरी हवा है और हवा को जगह बनाने के लिए जगह की जरूरत नहीं पड़ती। अब बस ठाकुर साहब का पता ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। चलिए ठाकुर साहब, आ जाओ। चल। लंबी रेल की सड़क, गाड़ी धड़क धड़क, उसमें बैठा पंजाबी। लंबी रेल की सड़क, गाड़ी धड़क धड़क, अपनी भूख से ध्यान हटा रही हूँ। तो खा लेना, लगा देता हूँ, फिर वापस आके अकेले खाएंगे। बाबूसा, 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 क्या हुआ आपको? अरे कुछ ना हुआ है, छोटी सी चोट है, परेशान ना हो। छोटी सी चोट कहाँ? आपको इतनी ज्यादा चोट लगी है। चलिए ये बेटा, कुछ ना हुआ है। बाबूसा, चलिए ना, चलिए आप अंदर चलिए। चलो, परेशान मत हो इतना, सब ठीक है। बाबू साहब बैठिए। बाबू साहब को इतनी ज्यादा चोट, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, सुई लगवानी पड़ेगी। ना मरी ताबर। महंगा गुस्सा, डॉक्टर। डॉक्टर की जरूरत कौन है? इतनी भी चोट ना लगी मन में।
मैं पानी लेके आया। कुछ हुआ हमारी तांबर। रसन तू भाग के जा और फिटकरी का पानी लेके आ। आप पानी तो लेंगे लेकिन फिटकरी क्या होता है? सुन छोरी, तुम मारे घर जा और कमलेश रे बोल दे, वो तन्ने फिटकरी का पानी दे देगी। वो मारे को ना देंगे, वो मुझसे गुस्सा होंगी। तू जा, कुछ ना होना। बापू साहब आप है ना टीका लगा के बैठी। खून? ठाकुर साहब, आपने तो घनी चोट आई है। अरे एक्सीडेंट में पता ही ना चला कब लगा। एक्सीडेंट? बापू साहब एक्सीडेंट हुआ आपका? बापू साहब जल्दी से बता दीजिए, और कहाँ लगी है? कुछ ना हुआ मुझे, छोटी छोटी चोटें हैं, चिंता ना कर इतनी। भीम काकू साहब अब जल्दी से जाइए और डॉक्टर काकू साहब को बुला के लाइए। और हाँ, रसाल ने मत बताना कि बापू साहब ने इतनी चोट लगी है, वो डर जाएगी। हाँ छोरा, ठाकुर साहब आप अंदर चलो, मैं डॉक्टर ने बुलाऊं। आओ बापू आओ, चलो भाई, आप आराम करो, घड़ी चोट लगी आपको। आओ। बापू साहब को सिर में चोट आया, भाई साहब ने फिटकरी का पानी लेने भेजा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें दर्द से आराम आ जाएगा। डॉक्टर काकू साहब, बापू साहब ठीक तो है ना? घबराओ मत, ऊपरी चोट है, बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे घर में कोई बड़ा नहीं है क्या इनका ख्याल रखने के लिए? तो घर में कोई बड़ा है नहीं ना, तो मन्ने और भाई साहब को ही बापू साहब का ध्यान रखना पड़ता है। ना अभी नहीं खाना, पहले तो भूख लग रही थी, लेकिन अब पता नहीं भूख नहीं लग रही है। जल्दी से मुझे पानी दे दो, मुझे जल्दी जाना है। ये छछूंदरी यहाँ क्या कर रही है? ये क्या शाही दरबार ना खोल के रखा है सारे जैसे भूखों के लिए? बस मुफ्त की दावत उड़ाने आ गए। वाह, खरी बोलू मोरनी सी डोलू, घर में सबके सब समाज सेवक बन के बैठे हैं। एक तो पहले ही बोझ है हमारी जिंदगी में, और ऊपर से ये जन्म से बोल नहीं सकती। घर के बाकी के काम कौन करेगा? घेवर बन गए क्या? हाँ, तो फिर डब्बे में डाल और सब जगह पहुंचा दे। खबरदार जो इसके घर गई है तो, समझ गई? चल रख नीचे पतीला और जा जा, ये ले। और तू गज भर की जबान चलती है ना थारी, थोड़े हाथ पैर भी चला ले। चल उठा पतीला, चल चल उठा। सत्यानाश। चल तो अपना काम कर।
भरोसा का ख्याल रखने के लिए। विशाल, ध्यान से। प्रसाद, तने के जरूरत थी पतीला लेके आने की? फूलिया कमलेश ने बोल देती, वो ले आती। अरे फूली तो मेरी मदद करने आ रही थी, लेकिन काकी साहब ने उसे रोक दिया।